हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका अपना समीर सर लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक है, उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th में पढ़ेंगे, और उन बच्चों के लिए भी जो क्लास 10th में अब आए हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। क्लास 11th के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्लास 12th के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले एक चीज हम समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेबल करेंगे, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी एक्चुअली में केमिस्ट्री कैसे रियल लाइफ में आपके आसपास कैसे जुड़ी हुई है। ये सब कुछ आज हम अपनी क्लास में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, कि क्यों इतने सारे टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स, जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं या जितने भी फाउंडेशन कोर्सेज वाले टीचर्स हैं, जितने भी आपके ऑफलाइन कोचिंग के टीचर्स हैं, जितने भी स्कूल टीचर्स हैं, सबके सब क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते रहते हैं। कि ऐसा क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि सर हर कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इतना फोकस देता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टार्ट करें। एक्चुअली में ये है क्या चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कहने का मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे कि कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, और क्या ऐसा भी है कि कार्बन के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या कार्बन के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी पढ़ेंगे। एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कहां से हुई, क्या सर ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते। हाँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। What is organic chemistry? Organic chemistry is the study of carbon compounds। बता चुका हूं। कहने का मतलब है जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, कार्बन कौन है, कार्बन है C, डिनोटेड बाय C, एटॉमिक नंबर 6। तोड़ लो, 2,4 आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। कैसा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक कोवेलेंट। बोलो, दे भी सकता है और ले भी सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा। कहने का मतलब है जिसके अंदर कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक नहीं है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन नहीं है। The versatility and stability of carbon's molecule structures provides the enormous range of properties of its compound। कहने का मतलब है कि जो स्टेबिलिटी है कार्बन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, बहुत सारी रेंज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपाउंड्स। मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। और जब बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं, और कार्बन के पास एक और प्रॉपर्टी है, क्लास 10th में पढ़ी थी हमने, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब सेल्फ लिंकेज, मतलब वो एक के साथ एक के साथ एक के साथ इस तरीके से ब्रांच में जुड़ सकता है, चेन में जुड़ सकता है, स्ट्रेट चेन में जुड़ सकता है, ब्रांचिंग में जुड़ सकता है। तो ये हमने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ते आ रहे हैं। ये क्लास 11th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन कैन बॉन्ड टू अदर कार्बन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो बहुत सारे बॉन्ड्स या बहुत सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स या बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं और सिंपल स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। क्लियर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की पढ़ाई है। कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलकर जो भी बॉन्ड एग्जिस्ट कराएंगे, जो भी कंपाउंड फॉर्म करेंगे, उन सब की जो पढ़ाई है या उनके बारे में जो पढ़ेंगे, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
कार्बन, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बता दिया, 6 इज द एटॉमिक नंबर, 2,4 मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड टू फिल इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। इससे ये डबल भी बना सकता है बॉन्ड और ट्रिपल भी बॉन्ड बना सकता है। क्लास 10th के लिए भी बहुत इजी है, क्योंकि क्लास 10th के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्लास 11th वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्लास 12th जिन्होंने क्लास 11th अच्छे से नहीं पढ़ी उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है आज की वीडियो लेक्चर। तो याद रखना, ये वाला वीडियो लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप स्किप नहीं कर सकते हो। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड विद ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कंपाउंड बनेंगे वो कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किस किस से मिलकर बना, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बना उसको कहा हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, समझ रहे हैं? आज कोई पढ़ाई नहीं है, आज कुछ भी, आज इस वीडियो में आपको सिर्फ समझना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों जरूरी है, कि क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे हमारी एवरीडे लाइफ में एप्लीकेबल है, केमिस्ट्री कैसे एवरीडे लाइफ में एप्लीकेबल है, क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, क्या रियल लाइफ में भी केमिस्ट्री है, वो चीजें हमने आज पढ़नी है। आज हमने सिर्फ एक, समझ लो, एक इंटरेक्शन हो रहा है आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे काम करती है या कहां है। स्मेल एंड टेस्ट, फ्रूट हो गया आपके, फिश, मिंट, ये जो आपको स्मेल आती है या टेस्ट आता है, ये भी एक तरीके की केमिस्ट्री है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, एसिटिक एसिड। चाउमीन खाते हो, चाउमीन में या फिर किसी भी, आपने विनेगर सुना होगा, सिरका जिसे हम लोग कहते हैं, क्या है वो, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। अगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है, इसका मतलब सिरका भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा हुआ। अगर सिरका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा हुआ तो इस हिसाब से तो आप समझ लो भाई कि आप तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी रहे हो। समझ आया? जितने भी आपकी दवाइयां हैं, मेडिकेशंस, एस्प्रिन, जितने भी सेडेटिव्स हैं, इंसुलिन हैं, जितने भी, जो भी आपकी दवाइयां हैं, जितनी भी दवाइयां आपकी हैं, वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर दवाइयां बनी हैं। तो आपके घर में बहुत सारी मेडिसिन होंगी, कभी उनके पीछे देखना, उनके पीछे बैक साइड पे यहाँ पर ऐसे दवाई का नाम लिखा होता है, यहाँ पर ऐसे दवाई का नाम लिखा होता है। वो दवाई के कंपाउंड पढ़ने की कोशिश करना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वो कार्बन और हाइड्रोजन या फिर कोई और अदर एलिमेंट भी होगा उसमें, ऐसा नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन, उसमें अदर एलिमेंट भी होगा, लेकिन हाँ, ये कंडीशन कंपलसरी है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन तो जरूर होगा। ये कंडीशन तो कंपलसरी है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन तो जरूर होगा। आप पढ़ रहे हो मेरे साथ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक्चुअली में पढ़ नहीं रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे एवरीडे लाइफ में एप्लीकेबल है या है। समझ आया? अब एडिक्टिव सब्सटेंस, एडिक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी हमें आदत हो जाती है। कुछ लोग आपने देखा होगा कॉफी पीते हैं, तो कॉफी उनको इतनी नेसेसरी हो जाती है कि उनको 1 घंटे 2 घंटे बाद कॉफी ही चाहिए। क्यों? कॉफी के अंदर क्या है ऐसा? कॉफी के अंदर कैफीन है। सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं लोग, स्मोक करते हैं, निकोटिन। अब वो एक बार स्मोक कर लेगा, अब उसको बॉडी को किस चीज की जरूरत पड़ गई? निकोटिन। अब दिमाग को निकोटिन चाहिए, अब उसको निकोटिन नहीं मिलेगा तो अब वो परेशान हो जाएगा, उसको नशा चाहिए, अल्कोहल, नार्कोटिक्स। देखे होंगे आपने जो नशा करते हैं, जिनको हम लोग नशेड़ी कहते हैं, ठीक है, और चरस, ये सब ये चीजें एक बार
कोई आदत लग जाती है तो बार 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 उसको लेने की कोशिश करता है, तो एडिक्टिव सब्सटेंस है। इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन लोगों के साथ भी जुड़ी, हमारे साथ तो जुड़ी ही जुड़ी है रियल लाइफ में, लेकिन इन लोगों के साथ भी जुड़ी है, और ये लोग वही लोग हैं जो हमारे आसपास हैं। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स जो आपकी बॉडी में डेवलप होते हैं जब आप अपनी एज में, ग्रोथ आ रही होती है आपकी बॉडी में, तो हॉर्मोन्स डेवलप होते हैं, वो भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फूड, खाना जो खाते हो, चावल, दाल, चावल, एग, फिश, मीट, मिल्क, पल्सेस, राइस, व्हीट ऑलरेडी बोल चुका था, दाल चावल, जो कुछ भी आप खाते हो पूरे अपने घर में, जो कोई भी खाता है, वो सारे के सारा फूड, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन है, फैट है, विटामिन हैं। डॉक्टर बोलता है ना विटामिन की कमी आपकी बॉडी में, अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, कोई B12 होता है, कोई बी होता है, कोई विटामिन सी होता है, कोई विटामिन डी होता है, ये अलग अलग तरह के जो विटामिन हैं, ये विटामिन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। आपका जो डीएनए है बॉडी के अंदर, डीएनए, आरएनए, जिससे डीएनए क्या है, डीएनए जिससे पता चलता है, जो हम चेक करते हैं कि मान लो डीएनए, हम, मेरा डीएनए और मेरी फैमिली में जो डीएनए होगा या मेरे पेरेंट डीएनए वो सेम होंगे, आपके और आपके पेरेंट डीएनए होंगे वो सेम होंगे, तो ये डीएनए है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक अलग काम करता है जो आपको बताता है हेरिडिटरी इफेक्ट। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन बनाता है आरएनए। इसका मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और भी हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मतलब जो आप यूज करते हो डेली लाइफ में, जैसे कि प्लास्टिक, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सारे के सारे आपकी केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो एवरीडे लाइफ के अंदर है। इसका मतलब तो ये हुआ, इतनी देर समझने के बाद, सिर्फ थोड़ा सा समझने के बाद इस चीज को तो हम समझ गए कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वही हमारी लाइफ है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वही हमारी लाइफ है। वो इतने सारे यूजेस कवर अप करती है लाइफ के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी जरूरी है? आपने केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप फिजिकल पढ़ रहे हो, आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, फिर बच्चे पूछते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी भी जरूरी है? अब मैं इससे ज्यादा यूजेस आपको क्या बताऊं। अब मैं आपकी पूरी लाइफ, आपका पूरे दिन का एक रूटीन, फुल डे रूटीन, मैंने अगर आपको एक पेज में समझा दिया, मतलब मैंने आपको एक पेज में पूरी की पूरी आपकी लाइफ बता दी कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं कि वो कितनी जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो तो जरूरी होगी आपकी जिंदगी में, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी जरूरी है। ठीक है, फ्रूट्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मिंट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सिरदर्द की दवाई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इंसुलिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कैफीन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, निकोटिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नार्कोटिक्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अल्कोहल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हार्मोन्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके खाने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, प्रोटीन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फैट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, विटामिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आपकी बॉडी के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बना रहा है उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जो आप जिस ग्लास में आप पानी पी रहे हो, प्लास्टिक के ग्लास में, वो प्लास्टिक का ग्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो आप कपड़े पहन रहे हो नायलॉन के, रेयॉन के, उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं यूजफुल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, मुझे इसकी कोई वजह नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा, अब ये तो हो गई आपकी रियल लाइफ। अब चलते हैं थोड़ा सा एकेडमिक बेसिस पे। एकेडमिक बेसिस में क्या है? एकेडमिक बेसिस में है कि जनरल फॉर्मूला जो हमारी शुरुआत हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की,
वो हुई एल्केन से। एल्केन्स का जो फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2। ये है एल्केन की गर्लफ्रेंड। क्या है? गर्लफ्रेंड, मतलब जनरल फॉर्मूला। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। यहां पे CxH2x+2 लिखा है, दोनों सेम चीज है। एल्कीन, जिसमें एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। एल्काइन में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही होगा। सर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं? हाँ, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सर ट्रिपल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। एल्कीन्स एंड एल्काइंस ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन एल्केन से। इसका मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वीक बॉन्ड हुआ। अगर कोई चीज ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब वो अपने अंदर जो बॉन्ड बना रहे हैं वो वीक बना रहे होंगे, तभी वो ज्यादा रिएक्टिव है किसी और से। और एल्केन जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग हुआ। ये है बिल्कुल बेसिक एल्केन एल्कीन एल्काइन। क्लास 10th में पढ़ा था कि क्लास 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ सकते हो आप, जहां से हम शुरुआत करने वाले हैं कि समीर सर आपके साथ यहां लेकर आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इतनी बेसिक से शुरुआत करने वाले। सैचुरेशन, स्थिरता। स्थिरता, सैचुरेशन, एक जगह पे सैचुरेट हो जाना। सैचुरेटेड, a carbon chain contains as many hydrogen as possible. Saturated compounds contain only one single C or H bond. Alkanes are saturated. कहने का मतलब है जब आपस में ये ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं, ये ऐसे सिंगल बॉन्ड है हर जगह, ये भी सिंगल, 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 सिंगल 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 सिंगल। अब ऐसा लग रहा होगा समीर सर बोल रहे हैं सिंगल 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 सिंगल, ये तो हमारे जले पे नमक छिड़क रहे हैं। हम भी सिंगल, बॉन्ड भी सिंगल। तो ये सिंगल बॉन्ड बनता है जब तो सैचुरेटेड होता है, तब आप सैचुरेट होते हैं। लेकिन जब आप डबल बॉन्ड बना लोगे, मतलब आप जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, सॉरी, जब आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ दोस्ती कर लोगे, तब आप बन जाओगे अनसैचुरेटेड। जब तक आप सिंगल हो तब तक आप सैचुरेट हो, लेकिन जैसे ही आप किसी के साथ फ्रेंडशिप कर लोगे आप बन जाओगे अनसैचुरेटेड। मतलब वो कार्बन चेन जिसके अंदर एटलीस्ट एक मल्टीपल बॉन्ड तो होगा ही होगा। एक मल्टीपल बॉन्ड तो होगा ही होगा। वो डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। आया समझ? एल्कीन, एल्काइन, डबल, ट्रिपल। एल्कीन डबल बॉन्डेड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड। जनरल फॉर्मूला क्या बताया था? जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। किसका? एल्केन का। किसका? एल्केन का। ये हैं आपके सारे के सारे एल्केन्स। अगर आप n की जगह पर 1 रखोगे तो कंपाउंड क्या बनेगा? यहां 1, यहां 1, तो 2 + 2, 2 × 1, 2, 2 + 2, 4, तो कंपाउंड बनेगा CH4। ये आपका CH4, ये कैसा दिखेगा? CH कितने? 4, सिंगल बॉन्डेड, एल्केन है। अगर आप n की जगह 2 रखोगे, फिर आप n की जगह 3 रखोगे, फिर n की जगह 4, n की जगह 5,
6, 7, 8, 9। जब आप 1 रखोगे वो कहलाएगा मिथ, जब आप 2 रखोगे तब कहलाएगा एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन। क्लियर है? देख लो एक बार, समझ लो। समझ आया? C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ n की जगह पे वो नंबर रख रहा हूं, ये फॉर्मूला बन जाएगा। बॉन्ड कैसा होगा? CH4, CH3, 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 CH2, CH3, CH3। ये सारे के सारे कंपाउंड्स आपको खोल के, जब आप इसमें चेन बनाओगे तब ये चेन बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी, सिंगल बॉन्डेड। स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये है आपका मीथेन, जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। ये व्हाइट कलर ये वाला दिख रहा होगा, ये हिस्सा, ये ये एच है, ये 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 एच, ये एच, ये एच और ये एच, और ये बीच में ये वाला, ये कार्बन है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि सी एच 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 एच। तो ये है मीथेन, ये है इथेन। इसमें आपको दिख रहे होंगे ये दो ऐसे आपस में मिले हुए हैं और इनसे ये कनेक्टेड है हाइड्रोजन। ये प्रोपेन, ये ब्यूटेन। जितना ज्यादा बड़ा मास होता है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है सर? बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर वो बॉयल होगा, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसको बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होगा। हाँ, जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जितना बड़ा कंपाउंड होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ? इस कंपाउंड का। क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर, बहुत आसान है। हवा बना रखा है लोगों ने, पता नहीं क्यों, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है। अभी भी अगर ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी भी अगर ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज अभी लाइफ में नहीं हो पाया, तो लो, पेट्रोकेमिकल्स सिंपल होते हैं, स्मॉल हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। पेट्रोल, जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल। ऑक्टेन गैसोलिन में यूज होता है। प्रोपेन ग्रिल्स, हीटर, हीटर आग सेकने वाला, ग्रिल्स। ब्यूटेन लाइटर फ्लूइड होता है। क्या होता है? लाइटर फ्लूइड, जिसे बहुत कुछ जलाते हैं। क्लियर? ये आपके, अब आप कह दो कि सर रियल लाइफ में अभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज नहीं है, अभी भी आप कह दोगे तो मैं मान जाऊंगा। मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल दो, ऐसा इंसान बताओ जिसकी लाइफ में हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज ना हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा, सबकी लाइफ में हाइड्रोकार्बन का यूज या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज होता है। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये एडवांस है उनके लिए जो 11th में आए, ये उनके लिए जो 11th में आए, 11th में फंक्शनल ग्रुप्स की नॉलेज नहीं मिली। आज तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको यहां समझा दूंगा तो क्लास 11th में सीधा ही आपको कंपाउंड्स बनाने सिखा दूंगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं। आपको उसमें भी बताया जाएगा, उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोबारा समझाई जाएगी। एक बार अच्छे से इसे देख लो ये क्या कह रहे हैं।
चलो, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स वो ग्रुप होते हैं एटम के विच कंट्रोल हाउ द मॉलिक्यूल रिएक्ट्स, कि मॉलिक्यूल रिएक्ट कैसे करेगा, वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट कार्बोनाइल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विद कार्बोनाइल होते हैं। ये समझ लो क्लास 11th यहां से अब कंप्लीटली शुरू हो जाएगी। कार्बोनाइल क्या होते हैं और विदाउट कार्बोनाइल हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं, और विद हाइड्रोकार्बन्स विद कार्बोनाइल क्या होते हैं। अब विदाउट कार्बोनाइल, सर कार्बोनाइल का मतलब, कार्बोनाइल मतलब वो कंपाउंड जिसके अंदर इस तरीके का बॉन्ड नहीं होगा, वो विदाउट कार्बोनाइल होंगे। जिनके अंदर इस तरीके का बॉन्ड होगा, दिख रहा है, बहुत अच्छे से बड़ा बड़ा बना देता हूं, ऐसा 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 बॉन्ड जिसके अंदर नहीं होगा वो विदाउट कार्बोनाइल होंगे, और जिसके अंदर ये ऐसा बॉन्ड होगा वो विद कार्बोनाइल्स हाइड्रोकार्बन होंगे। ध्यान हो गया? बहुत अच्छे से ऐसा होना चाहिए कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड इसको कहते हैं जो इस तरीके के दिखते हैं। यहां पर भी कुछ भी आ सकता है, यहां भी कुछ आ सकता है, यहां भी कुछ है, लेकिन उनके बीच में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स या कार्बोनाइल होते हैं। सबसे पहले आता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स विदाउट कार्बोनाइल। हाइड्रोकार्बन RX, X स्टैंड फॉर हेलोजन। जब नॉमेनक्लेचर पे आएंगे तो हम उसको एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। अल्कोहल ROH, ईथर ROR, अमाइन RNH2। इसे नोट कर लो एक बार, करते रहो साथ साथ, कॉपी में नोट करते, नोट्स बनाते रहो, क्योंकि नोट्स बनाते रहोगे तो याद रहेगा। अब आते हैं उन पे जो हाइड्रोकार्बन्स विद कार्बोनाइल है। एल्डिहाइड दिख रहा होगा आपको, ये कंपाउंड यहां पे अच्छे से देख लो जूम करके, C और O के बीच में बॉन्ड बन रखा है, C और O के बीच में बॉन्ड बन रखा है, और इस C का जो एक तरफ बॉन्ड है वो R से कनेक्टेड है जो कि एल्काइल होगा, और एक तरफ H से। क्या वो ऐसा है? क्या वो ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा बना देता हूं लोग। अब ठीक है, RCHO एल्डिहाइड, RCOR कीटोन, RCOOH, सबके बीच में C और O के बीच में बॉन्ड दिख रहा होगा, ये वाला डबल बॉन्ड, इन्हें कार्बोनाइल बोलते हैं। RCOOR एस्टर, RCONH2 अमाइड। ये सारे के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे विदाउट कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। दोबारा पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले होंगे। आज एक इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, दैट्स इट। पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर, इथीन पता है? इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन। ये है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एक है तो इथीन है, एक है तो इथीन है। अगर बहुत सारे हुए, बहुत सारे के लिए आप क्या लगाते हो? पॉली। जैसे आप 1 के लिए लगाते हो मोनो, 2 के लिए लगाते हो डाई, 3 के लिए लगाते हो ट्राई, बहुत के लिए पॉली। तो अगर ये बहुत सारे हुए तो ये क्या बन जाएंगे? पॉलीथीन। क्या बन जाएंगे? पॉलीथीन। इसका मतलब सर ये हुआ हमारे घर में जो पॉलीथीन है वो इथीन है। हाँ जी, जो आपके घर में पॉलीथीन है वो इथीन है। अब भी कह दो, अब भी मान जाऊंगा कि आपकी लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, अभी भी बोलोगे तो अभी भी मान जाएंगे। तो बहुत सारे जो बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीमर।
क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और जो पॉलीमर है ना, और जो पॉलीमर है वो बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आ जाओ, आप स्ट्रक्चर्स में मत जाना अभी। अभी आपको स्ट्रक्चर्स के ऊपर नहीं समझाया जा रहा है। अभी आपको सिंपल समझाया जा रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और कैसे आपकी लाइफ में एप्लीकेबल है। पॉलीमर, नायलॉन के कपड़े सुने होंगे, नायलॉन सुना होगा, सुना होगा, पक्का सुना होगा। पॉलीमर है, पीवीसी, फुल फॉर्म पीवीसी के पाइप्स भी आते हैं। पॉली विनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप्स आते हैं, इसके बड़े फेमस हैं, घरों में लगे होंगे आपके। दैट इज पीवीसी। ये रहा पीवीसी का फॉर्मूला, देखना है तो देख लो। ये रहा नायलॉन का फॉर्मूला। केवलर प्लास्टिक, ये रहा फॉर्मूला। ये सारे के सारे मैन मेड पॉलीमर्स है, ये हमने खुद बनाए हैं। ये हमने खुद बनाए हैं। नेचुरल पॉलीमर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या हम ही बनाते हैं पॉलीमर्स। हमारे एग्जिस्ट नहीं करते पॉलीमर्स, एग्जिस्ट करते हैं। आ गए? नेचुरल पॉलीमर, आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल्स होते हैं, और उनको मिलकर बनता है अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे कौन हुए? नेचुरल पॉलीमर। कौन से हुए? नेचुरल पॉलीमर। आरएनए पहले बताया था, इसी वीडियो में बताया स्टार्टिंग में। आरएनए इज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस हमारा आरएनए होता है, विच इज नेचुरल पॉलीमर। सब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल प्रॉब्लम है कि एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज है। क्लियर? आ जाओ। फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये नेचुरल भी होते हैं और मैनमेड भी होते हैं। दवाइयाँ आपके घर में जो कोई भी आप हो, चाहे आपके घर में आपके दादा दादी हो या फिर कोई भी, जब मैं खुद भी दवाई खाता हूँ कोई, तो उसके पीछे उसका फॉर्मूला लिखा होता है। उस दवाई का सॉल्ट का फॉर्मूला लिखा होता है कि किस सॉल्ट से ये फॉर्म हुई है। वो सॉल्ट फार्मास्यूटिकल, वो सॉल्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। एस्प्रिन, जिसको आप लोग, जिसका नाम है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, एस्प्रिन 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड हार्ट अटैक वाले पेशेंट प्रिवेंट करता है हार्ट अटैक को। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। पेनिसिलिन हरिद्वार में सबसे पहले बना था, सबसे पहले। तो ये सारे के सारे जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, जितने भी होते हैं, वो चाहे नेचुरल हो चाहे मैनमेड हो, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। चलो, कौन कौन सी टर्म्स को आपको याद रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर? हाइड्रोकार्बन, एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, समझ आ रहा है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पेट्रोकेमिकल्स, फंक्शनल ग्रुप्स, पॉलीमर, हमने इनको आज कवर कर। सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, होते क्या है। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। फिर हमने एल्कीन का जनरल फॉर्मूला पढ़ा जिसमें सिंगल बॉन्डेड होते हैं। फिर हमने एल्कीन पढ़ा जो डबल बॉन्डेड होते हैं। फिर एल्काइन जो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। सैचुरेटेड, सिंगल 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 सिंगल, सैचुरेटेड जब तक सिंगल हो तब तक सैचुरेटेड हो। अनसैचुरेटेड, जब डबल हो जाओगे तो भाई तुम अनसैचुरेट हो जाओगे, अब हमारा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। पेट्रोकेमिकल, जो पेट्रोल में यूज, पेट्रोलियम, गैसोलिन और लाइटर्स में यूज होती है जो गैस, वो सारी की सारी पेट्रोकेमिकल होती है। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताया। पॉलीमर आपकी रियल लाइफ में यूज होते हैं, जो पॉलीमर्स, पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी, इन सब के बारे में बताया। दैट इज पॉलीमर। क्लियर है? पता चल गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। क्या
डिफरेंशिएटिंग एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। सबसे पहले आप क्या सीखोगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में कैसे डिफरेंशिएट करें। कैसे डिफरेंशिएट करें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। कैसे डिफरेंशिएट करें नेचुरल पॉलीमर एंड मैनमेड पॉलीमर्स में। रिकॉग्नाइजिंग कॉमन फार्मास्यूटिकल्स, ये सब आज हमने पढ़ा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमने समझा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या यूज है। आज हमने पढ़ा कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रियल लाइफ में यूज होती है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें क्या कुछ और कितना डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी वे में समझाऊंगा, तुम्हें बार बार और यूट्यूब वीडियोस को ऐसे 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 सर्च नहीं करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इजी वे में ये कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिप्स दूंगा, टिक्स दूंगा। अब बच्चों को लग रहा होगा सर उल्टा बोल दिया, ऐसा टिप्स होती हैं ट्रिक्स होती हैं। नहीं, आपको ट्रिप पे ले जाऊंगा और ट्रिक्स समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप मेरे साथ रहोगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत कर रहा हूं क्लास 12th वालों के लिए। क्लास 11th की जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाऊंगा तो क्लास 10th वाले भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि क्लास 10th में जो स्ट्रक्चर्स थे, जो भी कंपाउंड्स थे, वो क्लास 11th में भी आएंगे थोड़े बहुत। तो आइसोमर्स आप क्लास 10th वाले जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज सिर्फ और सिर्फ यही आपका मेरा मोटो था कि मैं आपको पहले ये समझा सकूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हमारे ये पूछते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ें। सर छोड़ दें? छोड़ दोगे? उस चीज को छोड़ दोगे जो आपके आसपास है, उस चीज को छोड़ दोगे जिसको आप खा रहे हो, उस चीज को छोड़ दोगे जिसको आप पहन रहे हो, उस चीज को छोड़ दोगे जिस चीज के साथ आप रह रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी जरूरी है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें और कंप्लीट करें अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद इन 2 months। यस, 2 महीने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व मेरे साथ कहीं नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए आ रहे हैं, मैं डेली हर वीडियो में बोलता हूं, हर डेली वीडियो में बोलूंगा, तब तक बोलूंगा जब तक मेरे स्टूडेंट्स यहां तक नहीं आ जाते मेरे तक। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर उधर ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई कोर्स ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। आपको कुछ नहीं लेना, आप जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि इस चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। मैं आपका अपना समीर सर, द आयनिक एकेडमी। कल फिर एक वीडियो के साथ आऊँगा, एक नया दिन, एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू।